नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ELS न्यूज के ब्रेकिंग अपडेट्स के इस वीडियो में। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, 2023 के अंदर है ना, तेलंगाना के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं 119 विधानसभा सीटों पर। तो दोस्तों, तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार? क्या BRS पार्टी यानी कि जो TRS पार्टी थी वो BRS हो चुकी है? क्या BRS मार पाएगी बाजी या बीजेपी, कांग्रेस और अन्य में से कौन मारेगा बाजी? और हाँ दोस्तों, आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है इनमें से? उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही बात करते हैं अब कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया, इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही बात करते हैं अब कि क्या तीसरी बार CM बन पाएंगे KCR? बीजेपी से किसकी चुनौती? जाने तेलंगाना चुनाव का सर्वे और नतीजे। जी आपको बता दें, तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। जनता का मूड परखने के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और 3 प्रमुख दलों से सत्तारूढ़ में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति BRS, विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी की अगली सरकार बनाने का दावा कर रही है। सर्वे के अनुसार राज्य में बीजेपी और BRS के बीच मुकाबला हो सकता है। वहीं सर्वे में जाहिर है कि BRS एक बार फिर से बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन उससे वोट शेयर में 8% तक गिरावट हुई है, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 23.5% बढ़ चुका है। और निजी तौर पर कराए गए एक ताजा सर्वे में BRS को 38.88%, बीजेपी को 30.48% और कांग्रेस को 23.71% और अन्य को 6.91% वोट मिलने का दावा किया गया है। वर्ष 2018 में हुए चुनाव में 119 विधानसभा सीटों में से TRS को यानी कि अब जो BRS है उसको 46% वोट प्राप्त हुए थे और उससे 88 सीटें BRS ने जीती थी और कांग्रेस को 28.4% वोट मिले थे और 19 सीटों पर विजय मिली थी, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। और आपको बता दें, अन्य दलों में विधायकों को शामिल होने के बाद भी BRS के विधायकों की संख्या 102 हो गई है और उपचुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी ने 2 विधायकों की बढ़त हासिल की है। और अन्य की एजेंसी से और कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार आगामी चुनाव में BRS को 39.5% वोट यानी कि 55 से 59 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 31% मत यानी कि 37 से 39 सीटें मिल सकती है और बीजेपी को 21% मत यानी कि 17 सीटें मिल सकती है। साथ ही BRS के कार्यकारिणी अध्यक्ष को टीमा राव ने बताया कि 2023 में विधानसभा चुनाव में 90 से भी ज्यादा सीटें जीत हासिल कर सकती है। पार्टी फिर उसे सरकार बनाएगी। और आपको बता दें, चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्रीय समिति BRS 2014 से सत्ता में है और तेलंगाना सरकार में मंत्री रामा राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की ओर से हाल में कराए गए सर्वेक्षणों के मुताबिक ये सही साबित है। और चंद्रशेखर राव ने 2023 का चुनाव जीतकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार BRS को 90 से ज्यादा सीटें जीतेगी, जिससे पता चलता है कि 8 साल से शासन के बाद भी लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। क्या ये बात सच हो पाएगी? और इन सर्वेक्षणों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने उपाध्यक्ष मल्लू रवि ने कहा कि TRS और बीजेपी के 60 गांठ पर सर्वे की रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण में उसे 90 से 99 सीटें मिल सकती है और ये अनुमान उनका सही हो सकता है या गलत। क्या आप क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता कृष्ण सागर राव ने कहा कि एक अनुभवी और परिपक्व पार्टी होने के नाते बीजेपी विभिन्न एजेंसियों की ओर कराए गए चुनावों को संरक्षण को भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। और हाँ दोस्तों, ये तो थी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। अब आपको ले चलते हैं ELS न्यूज के 119 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले राज्य की। तो सबसे पहला राज्य है आदिलाबाद की 2 विधानसभा सीटों में से BRS के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। और वहीं बात करते हैं बीजेपी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं भद्राद्री की 5 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब चर्चा करते हैं हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में भी 5 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से BRS के खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं जगतियाल की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और BRS के खाते में भी 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं जनगांव की फिर से 3 विधानसभा सीटों के बारे में। तो तीनों की तीनों सीटें BRS के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं जयशंकर भूपल्ली की 2 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो BRS के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ तेलंगाना की 30 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। BRS के खाते में 12 विधानसभा सीटें जा
सकती हैं और बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य खाते में भी 4 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जोगुम्बा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कामारेड्डी की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ करीमन नगर की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ तेलंगाना की 39 विधानसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 19 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है खम्मम। खम्मम में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं कुमारम भीम की आसिफाबाद की 2 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ तेलंगाना की 48 विधानसभा सीटों की चर्चा हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य खाते में भी 8 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की चर्चा करते हैं। तो अगला जिला है महबूब नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और टीआरएस के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मंचेरियाल की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीआरएस के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं मेंढक की 2 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीआरएस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ तेलंगाना की 58 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 28 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य खाते में 10 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले के, तो अगला जिला है मेंढल मलकाजगिरी की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीआरएस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं नगर कुरल की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और बीजेपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ नलकोंडा की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीआरएस के खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना की 72 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने निकलकर सामने आ रहा है। बीआरएस के खाते में 39 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 12 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य खाते में भी 12 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं निर्मल की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं निजामाबाद की 6 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीआरएस के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पेद्दापल्ली की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं तेलंगाना की 84 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 12 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीआरएस के खाते में 46 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है राजन्ना सिलसिला में 2 विधानसभा सीटें दी गई है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीआरएस के खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीआरएस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ तेलंगाना की 99 विधानसभा सीटों की चर्चा हो चुकी है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 55 सीटें बीआरएस के खाते में जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 15 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 15 और अन्य खाते में 14 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है सिद्दीपेट। सिद्दीपेट में 4 विधानसभा सीटों में से बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और बीजेपी खाते में
जीरो और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीआरएस के खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और बीजेपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं विकाराबाद की फिर से 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो चारों की चारों सीटें बीआरएस के खाते में जा सकती हैं। साथ ही हमने बात कर ली 111 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीआरएस के खाते में 64 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 15 और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 और अन्य खाते में 14 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है वनपार्थी। वनपार्थी में कुल विधानसभा सीटें हैं 1, जिनमें से बीआरएस के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और बीजेपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीआरएस के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 और बीजेपी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ में बात करते हैं वारंगल अर्बन की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 117 विधानसभा सीटों की बात कर लिया, जिनमें से 68 विधानसभा सीटें बीआरएस खाते में जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 15 और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य खाते में भी 15 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ लास्ट फाइनल जिले की बात करते हैं यादाद्री भावनगरी की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीआरएस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और बीजेपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 119 विधानसभा सीटों की बात कर लिया हमने तेलंगाना की, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो बीआरएस के खाते में 70 विधानसभा सीटें जा सकती है और बीजेपी खाते में 15 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य खाते में भी 15 विधानसभा सीट जा सकती है। तो ये पर करते हैं वीडियो को विराम। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। तब तक के लिए थैंक यू। टिकर गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।